नमस्कार दोस्तों ये कहानी उन लोगों पर में है जो लोग भगवान को कोसते रहते हैं और जो है भगवान को ये बोलते रहते हैं कि भगवान मुझे बचाया क्यों नहीं, मुझे सही राह क्यों नहीं दिखाया। तो दोस्तों अगर आप भी ये ऐसे कुछ सोचते हैं तो ये कहानी आपको भी ज़रूर सुनना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी एक गाँव की है छोटे से, जिसके किनारे चारों तरफ एक छोटा-सा नदी था। उसमें दोस्तों पूरा गाँव वाले खुशहाली से रहते थे और उसी में दोस्तों एक मंदिर था जिसमें एक पुजारी भी रहता था। दोस्तों एक दिन की बात है, उसमें अचानक से उस नदी में बाढ़ आने लगा। तो गांव वाले सभी वहां से जाने लगे और सरकार से मदद की गुहार लगाने लगे। तो इस पर सरकार ने उस उनको वहां पे वायुसेना की मदद किया और जो है वायुसेना वहां पे आए और सभी गांव वालों को वहां से बचाने लगे। तो दोस्तों उसके बाद में जब उस सभी जवान उस पंडित जी के पास पहुँचे, उस पुजारी के पास में पहुँचे, तो उनको बोलने लगी कि आप यहाँ से चलिए, अन्यथा आपकी जान की हानि हो सकती है। तो इस पर पुजारी जी ने समझाया उनको कि मैंने आज तक कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मुझे क्या हो सकता है भला, मुझे तो भगवान ही बचाएंगे और आप क्या बचाएंगे, ये सब बोलने लगे। तो इस पर जवान उन्हें कुछ नहीं बोला और समझाई देने लगे कि आप यहाँ से चलिए, इन बातों में क्या रखा है। लेकिन सभी बातों को पंडित जी सभी दरकिनार करने लगे और उनकी बात को एक न सुने। दोस्तों इस पर सेना उन्हें कुछ नहीं बोले और सभी गांव वालों को लेकर फिर वहां से चले गए और अकेले वहां पे पुजारी जी रुक गए। वह दोस्तों सीढ़ी पे बैठे थे पुजारी जी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज हो गया दोस्तों कि वहाँ सीढ़ी तक भी पानी आने लगा और सीढ़ी के ऊपर में भी अब धीरे धीरे बाढ़ का प्रभाव दोस्तों इतना ज़्यादा भारी होने लगा कि वह पूरा मंदिर के छत तक भी पानी भर गया। तो दोस्तों वह पंडित जी अब जो है गोल आकार जो रहता है जहाँ पे झंडा लगा रहता है वहाँ तक भी चढ़ गए और वहाँ तक भी पानी आने लगा दोस्तों। तो इस पर भी दोस्तों वहाँ पे जवान फिर से आए वहाँ पे उनको बचाने के लिए। तो उनको बोला गया कि आप आ जाइए, अब तो मान जाइए, अब जिद हाथ छोड़ दीजिए। इन सब बातों को बोलने लगे सेना के जवान, लेकिन इन सब बातों को छोड़ के पंडित जी और उनको समझाई देने लगे कि मुझे क्या हो सकता है, अब तो मुझे भगवान निश्चित ही बचाने आएंगे। अब तक मैं जी गया तो ये भी भगवान की कृपा था, अब तो मुझे भगवान निश्चित ही बचाने आएंगे। और यही बात लेकर वो रट लगाए बैठे थे। तो सेना के बार बार बोलने के पर भी वह पंडित जी वहाँ रट यही लगाए बैठे कि अब तो मुझे भगवान लेने आएंगे। दोस्तों पंडित जी की इन बातों को सुन के सेना वहाँ से विवश होकर वापस चले गए। और कुछ समय ऐसे आया दोस्तों जब पानी का जो बहाव इतना तेज हो गया कि वो मंदिर का पूरा पूरा डुबा ले गया और दोस्तों उस पंडित जी को भी पानी साथ में ले गया और इस कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब दोस्तों पंडित जी का जब मृत्यु होने के बाद में जब उनकी आत्मा जो है भगवान के पास पहुंचा, तब भगवान को वह बहुत खरी खोटी सुनाने लगे कि हे भगवान, मैंने तो आज तक कभी किसी के साथ में गलत किया नहीं हूँ और आज तक मैंने सिर्फ आपकी सेवा की है, तो इस पर मुझे ऐसे दंड क्यों दिया गया, मुझे बचाया क्यों नहीं। तो दोस्तों इस पर भगवान ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि जो मैंने तुम्हें सीढ़ी में बचाने आया था भी मैं ही था, लेकिन आपने वहाँ पे भी उत्तर नहीं दिया। और ये मूर्ख, जब तुम्हें छत में पानी आ गया था, जब झंडा के पास तुम बैठे थे, उस समय भी मैं भी एक सेना के रूप के जवान के रूप में भी मैंने तुम्हें बचाने आया, लेकिन हे मूर्ख, तूने इतना अपने प्रबल में था कि तुम्हें उस समय भी सही राह नहीं दिखा। दोस्तों यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कहानी सिखाती है दोस्तों, कई बार होता है दोस्तों कि हम लोग बहुत कुछ अच्छा डिसीजन छोड़ देते हैं। जैसे माँ बाप समझाते हैं कि इन बातों को कर लो बेटा, आगे चल के तुम्हें बहुत फ़ायदे होगा। और बहुत सी बातें हैं दोस्तों जो एक समय के साथ में कर लेना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं और बाद में उनको सोचते हैं कि हम लोग ऐसे क्यों किए और बाद में पछतावा होता है दोस्तों। तो इन बातों को दोस्तों अपने आप पर प्रायश्चित करने की ज़रूरत है, नहीं कि भगवान को दोष देने की ज़रूरत है दोस्तों।
तो दोस्तों यही चीज़, इन्हीं बातों को सोच कर के मैं यह छोटा सा कहानी सुनाया था आपको। दोस्तों यह जो कहानी आपको कैसे लगा, और अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों। और नया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो ज़रूर इस पेज को फॉलो करिएगा। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छा कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।